हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों इस वीडियो में हम मैथ्स के टाइम एंड वर्क यानी दोस्तों समय और कार्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं दोस्तों, जो पिछले कई एग्जामों में पूछे जा चुके हैं और आने वाले आपके सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर ए, बी और सी किसी काम को एक साथ मिलकर 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला उस काम को 20 दिन में और बी अकेला 30 दिन में पूरा कर सकता है। सी को अकेले उस काम को पूरा करने के लिए कितने दिन लगेंगे। यानी फ्रेंड्स, अगर सी अकेला उस काम को करे तो उसे टोटल काम करने में कितने दिन लगेंगे, यही हमसे पूछा गया है। दोस्तों यहाँ पर हमें दिया क्या है, तो ए, बी और सी यानी ए प्लस बी प्लस सी काम को मिलकर कितने दिन में करते हैं, एक दिन 10 दिन में। यानी दोस्तों तीनों एक साथ काम को मिलकर 10 दिन पूरा करते हैं। ए अकेला कितने दिन में करता है, 20 दिन में, और बी अकेला कितने दिन में करता है, 30 दिन में, और हमसे सी का अकेला पूछा गया है। तो फ्रेंड्स हम क्या करते हैं कि ऐसे प्रश्न में सबसे पहले हम इनका एलसीएम निकालते हैं। तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए एलसीएम यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों से डिवाइड हो जाए, यानी तीनों संख्याओं से कट जाए। तो यहाँ पर हम 30 देखेंगे, तो 30 क्या 20 से कटेगा, नहीं कटेगा। तो यानी इससे भी बड़ी हमें संख्या लेना है, तो 60 दोस्तों 60 लेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या देखेंगे क्या है, 30 है। अब दोस्तों 30 का हम ऐसा पहाड़ा पढ़ेंगे ताकि वो संख्या आए जो 10 और 20 दोनों से कट जाए। तो दोस्तों यहाँ पर 30 दूना 60 आ गया। अब दोस्तों 60 हमारा 10 से भी कट जाएगा, 20 से भी कट जाएगा। तो यही हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, एलसीएम। तो 10 छक 60 हो जाएगा और 20 तियाँ 60 हो जाएगा और 30 दूना 60 हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों ये हमारा जो हम मानते हैं ये हमारा टोटल वर्क आता है। क्या दोस्तों, टोटल कार्य जो होता है ये हमारा आता है। और दोस्तों ये इनकी क्षमता आती है, क्या होती है, ये इनकी क्षमता, यानी तीनों मिलकर एक दिन में 6 काम करते हैं। इसी प्रकार से ए अकेला एक दिन में कितना काम करता है, एक दिन में 3 काम करता है, और बी अकेला एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम करता है। तो इस प्रकार से ये इनकी क्या होती है, क्षमता होती है। तो अब दोस्तों यहाँ पर देखिए तीनों को मिलाकर जो क्षमता है वह 6 है, और यहाँ पर अकेले जो ए की क्षमता है 3 है, और बी की अकेले की क्षमता कितनी है, 2। तो यहाँ पर हम 3 और प्लस 2 करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों ए और बी को ही मिलाकर इनकी क्षमता कितनी हो गई, 5 हो गई, और यहाँ पर तीनों को मिलाकर इनकी क्षमता कितनी दी गई है, 6 दी गई है। यानी दोस्तों यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो सी की क्षमता है वह कितनी है, 1 है। तो सी की क्षमता कितनी है, 1 है। तो दोस्तों अगर सी 1 की क्षमता से किसी कार्य को करेगा तो कितने दिन में करेगा, तो टोटल काम कितना है, 60 है, और कितनी उसकी क्षमता है, 1 है। तो 1 की क्षमता से कितने दिन में करेगा, तो इसका हम 1 का 60 में भाग कर देंगे। तो इस प्रकार से ये कितने दिन में करेगा, 60 दिन में। यानी दोस्तों सी 1 की क्षमता से कितने दिन में अकेले काम करेगा, 60 दिन में। तो 60 दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए, ए और बी किसी दीवार को क्रमशः 9 एवं 12 दिनों में बना सकते हैं। दोनों एक साथ मिलकर उस दीवार को कितने दिनों में बना सकते हैं। दोस्तों उससे भी आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल उसी तरीके से ए भी करेंगे। तो ए और बी किसी दीवार को क्रमशः 9 एवं 12 दिनों में बना सकते हैं। यानी ए अकेले दीवार को कितने दिन बना सकता है, 9 दिन में। बी अकेले दीवार को कितने दिन में बना सकता है, 12 दिन में। अब दोस्तों हमें कह रहा है कि दोनों जब एक साथ मिलकर उस दीवार को बनाएंगे तो कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करेंगे, इनकी कार्यक्षमता निकालेंगे। तो कार्यक्षमता निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले टोटल वर्क यानी टोटल कार्य कितना है वो निकालना होगा। तो इनका हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम हमने अभी क्या बताया था, सबसे पहले क्या करेंगे, बड़ी वाली संख्या को देखेंगे, छोटी वाली संख्या काट रही है कि नहीं काट रही है। तो इस प्रकार देखिए 9 दूना 18, यानी 12 को 9 नहीं डिवाइड कर रहा है। तो हम 12 का ऐसा पहाड़ा पढ़ेंगे ताकि जिसको 9 डिवाइड कर सके। तो यहाँ पर देखिए 12 दूना 24, 12 तियाँ 36। तो 36 देखते हैं, तो 9 चौके 36 और 12 तियाँ 36। तो इस प्रकार से 36 को 9 और 12 दोनों डिवाइड कर रहे हैं। तो 36 हमारा क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। तो देखिए ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 4। बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3। अगर हम दोनों को मिला दें तो एक दिन में ए और बी दोनों मिलकर कितने काम करेंगे, तो एक दिन में 4 3 7, इनकी कार्य क्षमता को जोड़ दें तो 7। तो इस प्रकार से टोटल काम कितने हैं, 36, और उन्हें 7 की कार्य क्षमता से करनी है तो बटे को 7 कर देंगे। तो इस प्रकार से ये आ जाएगा दोस्तों 7 चौके 28, 7 पचे 35, यानी 5 सही, और यहाँ पर क्या बचा, 1 और बटे 7। जब हम 36 में 7 का भाग करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 5 सही 1 बटे 7। तो उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है कि यदि 50 आदमी एक काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं तो 18 आदमी द्वारा इसी काम को समाप्त करने में कितने दिन लगेंगे। तो दोस्तों इसका सबसे आसान तरीका करने का होता है कि यहाँ हम करेंगे 50 गुणा कितने दिनों में कर रहे हैं, 20 दिनों में।
बराबर करेंगे कितने आदमी, 18 आदमी, और पूछा हमसे कितने दिनों में समाप्त करेंगे, तो इसको हम गुणा डी कर देंगे, डी मतलब दिनों की संख्या। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा डी बराबर आ जाएगा 50 गुणा 20 बटे, इसको यहाँ पर करेंगे इधर तो ये बटे में हो जाएगा, तो यहाँ पर बटे 18। तो इस प्रकार से इसे हम हल कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 निया 18, 2 दहा में 20, 2 से दोस्तों ये कटेगा, ये आ जाएगा आपका 500 बटे 9। तो इसको हम हल करेंगे दोस्तों, ये 9 चौके 36, 9 पच्चे 45, 5 9 पच्चे 45, 5 बटे 9, यानी दोस्तों ये हमारा 55 सही 5 बटे 9 दिन आ गया, हमारा आ गया 55 सही 5 के बटे 9। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी 55 सही 5 बटे 9 दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसमें आपको कुछ नहीं करना था, जितने आदमी जितने दिनों में कर रहे हैं उनका गुणा करके बराबर कर देंगे, कितने आदमी कर रहे हैं बाद में 18 आदमी हैं, दिनों की संख्या निकालनी है तो गुणा डी कर देंगे। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को हल कर सकेंगे। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए अकेले एक कार्य को 24 दिनों में कर सकता है, जबकि बी को इसे अकेले करने में 30 दिन लगते हैं। सी के साथ मिलकर काम पूरा करने में 8 दिन लगते हैं। कितना दोस्तों, 8 दिन लगते हैं। सी अकेले कार्य को कितने दिनों में करेगा। फ्रेंड्स ये बिल्कुल पहला जैसे हमने क्वेश्चन किया था बिल्कुल सेम उसी टाइप का है। तो इसे हम चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। ए अकेले एक कार्य को कितने दिनों में कर सकता है, 24 दिन में। तो ए कितने दिन में, 24 दिन में। बी को अकेले इस कार्य को करने में कितने दिन लगेंगे, तो 30 दिन, बी 30 दिन में। अब दोस्तों कह रहा है कि सी के साथ मिलकर, यानी ए बी और सी, यानी सी के साथ मिलकर तीनों मिलकर उस काम को 8 दिन में कर रहे हैं। तो सी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा, तो कार्यक्षमता निकालेंगे। तो कार्यक्षमता निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर 24, 30 और 8, तो 24 और 30 8 का एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम दोस्तों आ जाएगा हमारा 120। कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। तो 24 पंजे 120 हो जाएगा और 30 चौके 120 हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर 8, तो ये 15 अट्ठे 120 हो जाएगा, यानी 15 इसका कार्यक्षमता आ जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों ये हमारी इनकी कार्यक्षमताएँ आ गई। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 5 4, यानी ए और बी दोनों की कार्यक्षमता कितनी है एक दिन की, 5 4 9, और जबकि तीनों को मिलाकर कितनी है 15, यानी इसका 5 है इसका 4 है। तो फ्रेंड्स सी का 5 4 9 इनका हो गया, तो हमें सी का निकालना है। तो यहाँ पर 15 में से हम 9 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 6। तो इस प्रकार से 6 जो कार्यक्षमता है वह किसकी हो गई, सी की हो गई। अब फ्रेंड्स कह रहा है कि सी अकेले उस काम को कितना दिन करेगा, तो टोटल काम कितने हैं 120 हैं। सी अकेले कितने दिन में करेगा, तो सी की कार्यक्षमता से हम भाग करेंगे। तो सी की कार्यक्षमता हमने कितनी निकाली, 6 है, तो 6 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा छोटो 6 दूना 12 यानी 20। तो सी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, 20 दिन में करेगा। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा आंसर, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा।